मेरा जैसे फिल्मों ने भी इंट्रोडक्शन करवा दिया, मेरा नाम हारून है और मैं इस वॉरियर्स जो हमारा ग्रुप है उसका एक हिस्सा हूँ। तो खुदाम का शुक्र है कि खुदाम मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। और आज जो अपनी जो मैं टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड, थोड़ी सी तफसील में होगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये वो मोमेंट्स हैं जब मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदावन ने बिल्कुल तब्दील कर दी और मैं गुनाह की ज़िंदगी से किस तरह से बाहर आया उसका सारा एक पस मंज़र आपके सामने जो है पेश करूँगा। तो खुदावन का शुक्र है कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली, मामा डैडी ने हमेशा हमें अच्छे तरीके से पाला पोसा और एक हम क्रिश्चियन फैमिली में नाम के क्रिश्चियन, मैं अपने आप को कहूँगा मामा डैडी खुदा का शुक्र है दे नो गॉड, खुदा शुरू से खुदा को जानते थे। मैं जो है वो जब बड़ा होना शुरू हुआ और मैट्रिक, मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि वो लोग जो स्पेशली जो यंग लोग पीछे बैठे हैं बॉयज़, उनके लिए ये खास तौर पे आप लोगों ने सुनना है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और जब मैं यंग था कि किस तरह से मैं बुरी आदत में, एडिक्शंस में कैसे पड़ा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ whenever you go to your jobs, किसी भी जगह पे जाते हैं तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि खुदावंद ने मेरे साथ, शैतान ने पहले मेरे साथ क्या किया और किस तरह से खुदा ने मुझे उस शैतान के चुंगल से जो है आज़ाद किया। मैट्रिक जब मैंने क्लियर किया उसके बाद खुदा के फजल से हम लोग जो है, मैं और मेरा बड़ा भाई शहरी शाहरुख सामने बैठे हुए हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई एक जगह पे जॉब करने गए, फैक्ट्री थी मेगा कॉर्पोरेशन, वहाँ पे मोल्डिंग का काम होता था। वहाँ पे वी वर्क फॉर लाइक 3 months, 3 महीने की हमने काम किया और उस जगह पे एक लड़का था जो जिसने मुझे ऑफर कराई ये कह के नस्वार, किस को पता है नस्वार क्या होता है? ठीक है, बहुत से लोग सरप्राइज हो गए, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं, उनको नहीं पता इन चीजों का। तो नस्वार उसने मुझे ये कह के ऑफर करवाई कि ट्राई कर, मैं देखना चाहता हूँ कि तू गिरता है कि नहीं, तू गिर नहीं सकता, मुझे मतलब तू गिर जाएगा। कहने का मतलब ये उसने कहा कि तू जो है जैसे ही रखेगा देखा तेरे चक्कर आएंगे, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मेरे अंदर वो एक चीज थी कि नहीं देखना, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उस एक मोमेंट ने मेरी कितने साल जो है वो गुनाह के अंदर जो मेरी जिंदगी बसर करने में मजबूर कर दिया। वो उस टाइम पे उस लड़के ने मुझे दिया और मैंने शौक में कि चलो यार उसके कहने पे मैं देखता हूँ क्या मेरी बॉडी में क्या चेंज आता है, मेरा माइंड भी चकराएगा तो नहीं। इस चक्कर में मैंने नस्वार जो वो रख ली और उसके बाद आई गॉट एडिक्टेड टू दैट। मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो एक आदी बन गया और वो चीज़ मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और उसके साथ जब कभी ऐसा होता था कि मेरा दिल करता था कि मैं उसको छोड़ूं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए फिर एक अलग नशा सिगरेट शुरू कर दी कि चलो यार अगर नस्वार नहीं तो सिगरेट जो है वो मैं शुरू कर दूंगा। उसका एक बैकअप मैंने बना लिया। सिगरेट छोड़ी तो मैंने कहा चलो गुटखा शुरू कर देता हूँ। गुटखा कोई एक चीज मेरी लाइफ में जरूर रहती थी जो मुझे हर वक्त जो नशे में रखती थी। तो ये चीजें, ये जो नशा है मेरी जो है वो नशा जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं नशे को नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं गलत तरीके से उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी शादी हो गई 2015 में और 2015 में खुदा ने बड़ी खूबसूरत मुझे वाइफ दी और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरी शादी हो गई, अब मैं चीज़ को जो क्विट कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आगे मेरे बच्चे जो है उस चीज़ को देखें कि हमारा बाप जो है वो ये कर रहा है। तो मैंने बहुत ट्राई किया उसको छोड़ने का, लेकिन फिर वही बात, मैं अपनी कोशिश कर रहा था, खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि इसको छोड़ दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैंने हर तरह से कभी कभी ऐसा होता है 10 दिन के लिए छोड़ दी, 15 दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन फिर दोबारा उस नशे की आदत में वापस आ जाता था। और जब वापस आता था फिर दुगने तरीके से वापस आता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, बाइबल में भी लिखा है कि जब एक रूह जब आप खाली होते हैं, कोई बदबू आपसे जाती है और फिर तुम्हारे जब वापस आती है और वो खाली देखती है उस जगह को, तो अपने साथ और चीजों को लेके आती है। तो मेरे साथ यही था कि जब मैं छोड़ता था, जब दोबारा शुरू करता था तो ज्यादा डोज जो है वो लेना शुरू करता था। तो
हुआ ये कि शादी के बाद शैतान ने मेरे माइंड में ये डाला कि चले यार अभी तेरे कौन से बच्चे हैं, बच्चे जब होंगे फिर छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद जब पहला बेटा मेरा हुआ इलाइशा, तो मैंने शैतान ने मेरे माइंड में ये डाला कि यार चल कोई नहीं, अभी कौन सा वो छोटा ही है, बड़ा होगा तो उसको अभी तो उसको इस चीज़ का नहीं पता, जब बड़ा होगा फिर उसको जब पता लगेगा तब छोड़ देना। फिर मैंने एक और चीज़ मेरे माइंड में शैतान ने डाली कि यार बेटी होगी ना तब छोड़ी, जब बेटी हो जाएगी। तो मैंने यही सोचा कि चलो यार बेटी होगी फिर छोड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि बेटी भी आ गई और मैं फिर ट्राई कर रहा था छोड़ने की, लेकिन मैं इन तमाम नशों से जो है आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावन ने जब आपको चेंज करना होता है, जो खुदावन आपके लिए रास्तों को जो हमवार करता है, आप लोगों के लिए स्टेप्स को एक तो ऑर्डर करता है, लेकिन आपके लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा जो कि उस टाइम पे आपको जो एकदम से बुरी लगेगी और एकदम से आपको लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली इन अ लॉन्ग रन वो आपके लिए बहुत बेहतरी ही होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से इस सब टाइम में मैं गाइस आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने टाइम में अपनी फैमिली को कैसे नहीं पता चला या मेरी वाइफ को कैसे नहीं पता चला। मैं जब नस्वार करता था, मैं क्या करता था कि मोस्टली अपनी घर आने से पहले अपनी पॉकेट से जो है ना वो बाहर गली में फेंक देता था, घर में नस्वार जो वो नहीं रखता था। फिर दोबारा गली में वापस जाता, इतना गंदा नशा है कि अगर दोबारा गली में वापस जाता तो वही नस्वार बनाता तो रख लेता था। तो इस तरह की इसी तरह मतलब इट्स वेरी वेरी डेंजरस कि मैं इस पॉइंट पे आ गया था कि मेरे से वो चीज जो है ना वो नहीं छूट रही थी। अब हुआ है कि एक दिन मैं ऐसे ऑफिस से वापस आ रहा हूँ और वापस आके मैंने मोस्टली उन डेज में नज़ीर पार्क गाजी रोड जगह पर बैठे थे, उस 2 डेज में हम छत पे सोया करते थे। तो मैं जब घर के करीब पहुंचा और मैंने क्या किया कि वो नस्वार जब फेंकी है तो ऊपर से मेरी वाइफ देख रही थी, वो छत पे क्योंकि वो सोते हैं तो उसका नजर पड़ गई कि इसने कुछ फेंका है। शक तो उसको था लेकिन उसने कभी मुझे कहा नहीं, तो वो बगैर बताए नीचे आई और उसने गली में गई और देखा कि क्या फेंका है, तो वो पकड़ के ले गई ऊपर उस चीज को और उसने पूरा पढ़ के दिखाया 10 रुपए की नस्वार। तो उसने पूरा मुझे ना वो रीड करके बताया कि ये आप मुझे पता चल गया कि आप क्या करते हैं। खैर शी क्राइड अ लॉट, बहुत ज्यादा रोई और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो खुदावन से बहुत प्यार करने वाली है और खुदावन को जानती है। इंस्टेंट के वो बुरा भला कहती मेरे साथ, मुझे जो है वो ये कहती कि मैंने आपके साथ रहना नहीं है, इस तरह से मुझे क्या कहते हैं उसको डीमोटिवेट करने के बजाय उसने एक अच्छा फैसला क्या किया, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने चर्च में हमारे जो पास्टर्स हैं उनके साथ इस बात को जो है शेयर करूंगी। अब दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ कि जब मेरे पास्टर्स को इस चीज का पता चला कि हारून जो है वो इस चीज से फाइट कर रहा है, अकेला इस चीज को ध्यान में रखना है, अकेला फाइट कर रहा था, मैं अकेला लड़ रहा था। तो जब मैंने ये जब उन लोगों को पता चला कि ये हारून जो है वो इस मुश्किल में है, वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा, ही इज ट्राइंग टू फाइट इट आउट अलोन, लेकिन उन्होंने इंस्टेड कि मुझे ये बुरे तरीके से कि यार तूने बड़ा गलत किया है, तू क्यों क्वाइट में खड़ा होता था, लेकिन मुझे मलामत करने की बजाय दे लव मी मोर देन बिफोर, उन्होंने पहले से भी ज्यादा मुझे प्यार करना शुरू किया। मैं रीजन बताता हूँ कि अगर वो मुझे मलामत करते, बुरा भला कहते, तो शायद वो नशा मेरी जिंदगी से कभी दूर ना जाता और मैं जिद में कहता कि नहीं जी अब तो मैं लाजमी करूंगा, या अगर मेरी वाइफ मेरे से लड़ाई झगड़ा करती तो मैं कहता कि अब तो मैंने लाजमी, मैं पहले जो छुटके करता था मैं सबके सामने करूंगा, रीजन क्योंकि मैंने चिढ़ जाना था। लेकिन दे बोथ टेक अ वेरी गुड डिसीजन। उन्होंने मुझे प्यार से जितना प्यार पहले करते थे उससे भी ज्यादा प्यार किया और मुझे समझाया गया। आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हनी मेरे सामने बैठी है, हनी इज द गर्ल जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। हनी प्लीज। हनी ने और एनी ने
ये दोनों मेरे मामू पास्टर रियाज सादिक की दोनों बेटियां, फिर पास्टर रियाज सादिक भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने हरी ने सबसे पहली बात जो मुझे बताई कि ये चीज समझाई कि हरी आप इस एडिक्शन को अकेले फाइट करते आ रहे हैं। सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, खुदा के आगे झुक जाएं और खुद कभी भी इस फाइट को आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी जंग कौन लड़ता है, हमारी फाइट कौन लड़ता है? खुदा। हमारी भी खुदा से कहा नहीं खुदा प्लीज मेरी मदद करें, खुदा मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, इसको नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन जिस दिन हरी ने मुझे कहा कि मेरे माइंड में नहीं आया कि खुदा से हेल्प मांगूं, मैंने यही था कि आज चल मैं छोड़ दूंगा, मेरे दिल की हिम्मत है, मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूं, एक टाइम आएगा कि मैं इसको फिट कर दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें शैतान मेरे माइंड में डालता था कि यार आप जो है छोड़ दोगे लेकिन कुछ देर बाद, छोड़ दोगे लेकिन इस टाइम के बाद, छोड़ दोगे लेकिन इस टाइम के बाद। लेकिन वो मुझे छोड़ने नहीं था देता। खुदा के पास मैं कभी गया ही नहीं था, पूरी अपना ये वाला जो है ये बात नहीं कि खुदा के पास। तो मैंने खुदा जब हरी ने मुझे सिखाया कि अकेले फाइट करने से यू कैन नॉट विन दिस बैटल, इस जंग को आप नहीं जीत सकते हैं, तो एक ये बात मेरे दिल को इतनी हिट की और इतना ज्यादा उस बात ने मेरे पे असर किया और मैंने खुदावंद के आगे झुक के ये दुआ करना शुरू की कि खुदावंद मैं इस नशे से कभी आजाद नहीं हो सकता, अपने ओन पे अपनी ताकत से कभी आजाद नहीं हो सकता। खुदावंद आप मेरी मदद करें, आप जो है वो हर किस्म की एडिक्शन को, हर किस्म की जो भी मेरी लाइफ में गुनाह है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मेरी हेल्प करें। दूसरी बात हरी ने मुझे जो सिखाई विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी है कि आप एक जब नशा करते हैं, मोस्टली मुझे पता है कि मैं स्पेशली ये जो लड़के हैं खुदा मुझे कह रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जो नशा करते हैं आप लोगों को पता है कि एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक स्टार्ट में यू नीड टू टेक अ स्टेप, कैसे स्टेप लेना है। अब मेरे जब मैं सिगरेट पीता था तो एनी ने और हानी ने मुझे ये बताया कि ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक थॉट आपके माइंड में आएगी, सोच आएगी कि चल यार अभी दिल कर रहा नशा करने का, चलो बाहर जाता हूँ दुकान पे से वहां से सिगरेट लेता हूँ। अब वो थॉट ने मुझे अपनी जगह से उठाया, अपनी चेयर से, और मैं जो वो बाहर शॉप तक गया और शॉप तक जाके मैंने क्या किया, मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे सिगरेट चाहिए और उसके बाद मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, अपनी पॉकेट से मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे सिगरेट दी। सिगरेट मैंने अपने मुंह में रखी और उसके बाद माचिस जला के उसको जलाया और फिर उसको पहला गज जो लिया। अब इतना लंबा प्रोसेस हरी ने मुझे ये कहा कि why don't you rebuke the first thought that came to your mind। वो जो पहली सोच आप लोगों के माइंड में आती है ना, उसको आपने खुदा यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करना है, डांटना है कि ये सोच जो है ये मुझे बाहर तक लेके जा रही है। अगर आप उस सोच को खुदा के नाम से डांट देंगे तो खुदा आपको इतनी दूर लेके नहीं जाएगा, इतनी दूर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो खुदा का शुक्र है कि मैं जब से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू की कि जब भी कभी मेरे दिल में वो आता था नशे की जो कहते हैं कि सोच आती थी, मैं फौरन से गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर देता था, फौरन से मैं जो है वो खुदावंद के आगे झुक जाता था और मैं जो है वो और एक और चीज हम लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा करके मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये एडिक्शन जो है ये आपको थोड़ा कभी भी छोड़ने के लिए नहीं देगी। जिस दिन ये मेरे साथ इनकी मीटिंग हुई मेरे पास्टर्स की, जिस दिन उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई, तो मैंने उस दिन वो मेमोरी जो नशे की थी मेरी खुदावंद ने, जब मैं झुका खुदा के आगे, मेरी मेमोरी डिलीट हो गई, मेरे माइंड से डिलीट हो गई। मुझे प्रेज द लॉर्ड, मेरे माइंड से वो चीज, और उसके बाद एडिक्शन मुझे कभी हुई नहीं है कि मैं कहूं कि यार मेरा दिल कर रहा है नशा करने का, मैं ऐसे करूं। एक लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदावंद ने अपने क्रॉस पे हनी ने मुझे सिखाया, मैं बार बार हनी का नाम ले रहा हूं बिकॉज़ शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस टर्निंग पॉइंट में जो मेरी लाइफ में आया है। तो उसने मुझे सिखाया कि खुदावंद ने क्रॉस पे 2 लफ्ज बोले थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज, जो कि जिनको मैंने कभी इतनी अहमियत नहीं
इतनी अहमियत इसलिए नहीं दी थी कि मैंने हमेशा उनको गुड फ्राइडे वाले दिन उसके ऊपर सरमन सुना था और कभी इतना ध्यान उसके ऊपर उस तरह से दिया नहीं था। क्या मतलब है उसका वो नहीं था मुझे पता। हनी ने कहा कि खुदावंद ने क्रॉस पे कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। अब इट इज फिनिश्ड को इन दो लफ्जों को आपने अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है। वो कैसे करना है कि अब ये जो नशे के अंदर मैं पड़ा हुआ था, जो एडिक्शन थी मेरे ऊपर, जो शैतान मुझे से निकल नहीं था दे रहा, तो मुझे हनी ने ये समझाया कि खुदावंद ने क्रॉस के ऊपर वो तमाम गुनाह, वो तमाम गलतियां जो हम पास में करते हैं, उसके लिए खुदा ने तो पहले काम मुकम्मल कर दिया है। अपने अपने खून को बहा के हमारे लिए निजात का काम कर दिया। तो अगर कभी भी दोबारा एडिक्शन हो तो जस्ट से इट इज फिनिश्ड। हमेशा ये हो कि तमाम हुआ, ये एडिक्शन मेरी लाइफ से तमाम हो गई है। दिस एडिक्शन इज फिनिश्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरे पास्टर्स इतने अच्छे हैं। उसके बाद अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि इस एडिक्शन से आजाद होने के बाद खुदा ने मुझे इतनी तरक्की दी, मेरी तमाम ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी। मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसा अब है। मेरी जॉब वैसी नहीं थी जैसी अब है। जॉब से खुदा ने मुझे बिजनेस में इंक्रीज किया। खुदा ने मेरी जॉब से मुझे अपना मेरा बिजनेस दिया और अब फाइनेंशियली खुदा मुझे इंक्रीज कर रहा है। मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है। मैं कभी डरता अपनी वाइफ के पास जाता नहीं था कि उसको कभी मेरे मुंह से स्मेल ना आ जाए। तो खुदा का शुक्र है कि उस सब एडिक्शन से आजाद होने के बाद मुझे इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स खुदा ने मुझे दी है। और वो ब्लेसिंग्स सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई थी कि खुदा चाह रहे थे कि मैं सब चीजों को सीखूं। मैं अपने पास्टर से, अपने जितने सराउंडिंग्स में जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है उनसे सीखूं। और मैं आप लोगों को स्पेशली जो गाइस हैं, प्लीज ये चीज अगर आप लोग फाइट कर रहे हो, अगर आप लोग इस चीज से लड़ रहे हो, कभी भी आप खुद से इस चीज को फाइट नहीं कर सकते हो। कभी भी अकेले अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं कोशिश करता था कि मैं छोड़ दूं लेकिन नहीं छोड़ पाता था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ये चीज सीखी कि आइंदा के लिए भी अगर कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी जंग का मुझे सामना करना पड़ता है, तो खुदा मेरे लिए, मुझे पता है खुदा मेरे लिए है, खुदा मेरे लिए जंग लड़ेगा। तो आप लोगों के लिए भी अगर आप किसी भी एडिक्शन का सामना कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, एडिक्शन हर किस्म की हो सकती है। पोर्नोग्राफी हो सकती है, आप लोग गलत भाषा मूवीज देखते हैं, वो भी एडिक्शन है। इसी तरह से अगर कोई नशा, सिगरेट, शराब इस तरह का नशा कर रहे हैं, अकेले नहीं छोड़ सकते। आप खुदा को दावत देने के खुदा आपकी मदद करे इस हवाले से। मैं आप लोगों को दावत देना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं यंग और जितने लोगों ने मेरी टेस्टिमनी सुनी है, मैं आप लोगों को दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी अपने फैमिली मेंबर से शेयर नहीं करना चाहते, किसी अपने दोस्त को जिसका डर है कि मैं उसको बताऊंगा तो फैमिली तक बात चली जाएगी, आप लोग गुड न्यूज चर्च में आए। हम सारे जितने लड़के हैं हम आपकी हेल्प करेंगे। हम सारे पास्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। मेरा दिल है कि मैं जिस तरह से आजाद हूँ उस चीज से, आप लोग अगर उस चीज को फाइट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे पास आए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूँ गुड न्यूज चर्च में आए, हम सबसे मिले, हमारे पास्टर से मिले। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मेरा पूरा ईमान है कि खुदावंद हमारे वसीला से आपकी जिंदगी में काम करेगा और खुदावंद आपको उस फाइट जो आप अकेले लड़ रहे हैं उसमें आपको जो है वो आजादी और आपको जो है वो जीत अदा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब जो खड़े हों और इस मकसद के लिए दुआ करें कि जो लोग मुश्किल में हैं और फाइट कर रहे हैं अपनी जंग को, खुदा